हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम सतपाल, कैसे हो? स्वामी जी, एक सवाल लेके आया हूँ। अच्छा। एक प्रश्न है जो मेरे मन में भी है और कई लोगों के मन में है कि मनुष्य हमेशा जो परेशानी है, जैसे मुझे परेशानी है या दूसरे को परेशानी है, उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये परेशानी सिर्फ मुझे, जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन लक्ष्मी है, क्या उनको भी परेशानी है? क्या मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे परेशानी है? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, परेशानी की इसमें बात नहीं है। ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये चढ़ उतार से बना है सतपाल, ये ध्यान रखो। तो आपके कहने का आशय मुझे समझ में आ गया है कि आपकी ये शिकायत है ईश्वर से कि ये ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है और बाकी लोग तो बड़े सुखी हैं। तो पहले तो ये गलतफहमी आप दूर करो। ये आपके साथ ही नहीं होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि इसके पीछे प्रारब्ध है। अगर आप पुनर्जन्म को मानते हो तो प्रारब्ध जो आप छोड़ के आए हो वो तो आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा और उसको बड़े अच्छे तरह से भोगना पड़ेगा। वो समझ लो कि ईश्वर ने कृपा की आपको। आप हॉस्पिटल जाते हो, आईसीयू में, जिसको हार्ट की बीमारी है, एक मॉनिटर रखा रहता है, ठीक है ना, वो वाला उसमें लाइन, जब तक वो लाइन टेढ़ी मारी है अप एंड डाउन से, तब तक वो आदमी का हार्ट चलते रहता है। जब वो प्लेन लाइन आ जाती है, आपने देखा हुआ है कई बार, तो इसका मतलब वो खत्म हो गया। पिक्चरों में भी बता दे, वो खत्म हो गया। तो इंसान, वो इंसान क्या, जिसके जीवन में अप एंड डाउन नहीं आते हैं। अगर आपका जीवन बिल्कुल किसी अरब के जैसा सब खुशी खुशी होना, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो आदमी को सुख दुख तो चलते रहते हैं, और वो ईश्वर केवल आपके लिए नहीं करता है, सबके लिए करता है। आपने देखा है, प्रॉब्लम क्या है, आप आत्म केंद्रित हो, आपके कान खुले होने चाहिए, आँख खुली होनी चाहिए। दुनिया में कितने दुख है आपको मालूम नहीं। अर्ली एज में किसी का पति मर जाता है 2 बच्चे छोड़ के, वो लेडी को अपना जीवन निकालना पड़ता है। किसका घर में ऐसे परिवार में 1-2 बीमारियाँ रहती है कि पूरा जीवन पैसा उसमें चला जाता है और उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को इतनी परेशानी होती है कि कोर्ट कचहरी में पूरे परिवार बर्बाद हो जाता है, पीढ़ी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो सुखी है, वो दुखी है। ये हमने खुद ओढ़े हुए प्रॉब्लम्स है, उसके लिए ईश्वर जवाबदार नहीं है। तुम्हारे कर्म पिछले जन्म के और इस जन्म के, तो उसको लाइटली लो। अप एंड डाउन अपने जीवन में आते रहना चाहिए। अरुण शौरी का नाम सुना आपने? अरुण शौरी पॉलिटिशियंस थे, इकोनॉमिस्ट थे, उसके बाद पत्रकार थे बहुत बड़े। उनको एक बच्चा था जो कि दिमाग से थोड़ा सा कम था, वो शरीर और दिमाग में जो वायरिंग होता है वो बिगड़ गया था। हाँ, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं उसको। तो शौरी जी को बहुत लोगों ने बोला कि आप इतने बिजी रहते हो, आपके लड़कों को इतना आप समय देते हो, तो ये अगर नहीं होता तो आप क्या नहीं कर पाते? तो बोले नहीं, ईश्वर ने मेरे को चुना है इसकी सेवा करने के लिए। आप ये सोचो कि ये लड़का अगर और किसी परिवार में होता, इसके कितने हाल होते। तो ये मेरे लिए भगवान ने मेहरबानी की मेरे ऊपर कि मेरे घर में ऐसा बच्चा दिया और मैं उसकी सेवा कर। देखो, सोचने का ढंग। दूसरे माँ बाप होते तो क्या बोलते, अरे परेशान हो गया यार, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई इस लड़के की वजह से, नहीं तो आज मैं क्या नहीं करता। लेकिन उसको पॉजिटिव होता। तो जीवन में ईश्वर को दोष मत दो, या मंदिर में जाके कोई भोग मत चढ़ाओ कि मेरी परेशानी दूर कर दोगे तो भगवान ने लड्डू का भोग लगाऊंगा। ये बकवास है। भगवान तुम्हारे लड्डू खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये शॉक ऑब्जर्वर, वो जो जीवन के झटके हैं उसको सहन कर लो। भगवान आपके साथ ही नहीं करता है। थोड़ा सा नीचे देखो, आपसे कितने दुखी लोग हैं फिर भी वो जी रहे हैं, और जो नहीं जी रहे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो वो तो कोई दुखी नहीं हुआ ना। तो थोड़ा सा खंभीर बनो इसके लिए, और दोष भगवान को मत दो। ये सबके साथ होता है। ये आपका सोच है कि आप कितने आगे जाते हो और कहाँ ठहरा रहते हो। इससे ज़्यादा तो मैं बोलूँ। सूरत का भी एक किस्सा सामने आया है, तो एक ही परिवार के 7 लोगों ने साथ में सुसाइड कर दिया उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो वो, मेरे को लगता है वो बहुत अंदर से दुखी था, या उसको कोई रास्ता नहीं मिला, या उसके बाद वो सुसाइड करने सोच बंद हो गई, सोच बंद हो गई। तो ये सोच बंद मत करो। आप, वो नया पिक्चर रिलीज हुआ है विनोद चोपड़ा का, वो 12वीं फिल्म। अच्छा, हाँ, उसको देख लो आप। वो फिल्म देखने के बाद जो सवाल आपने मुझे पूछा ना, वो पिक्चर देखने के बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अप एंड डाउन जब तक जीवन में नहीं आएगा ना सतपाल, तब तक जीवन जीने में मजा नहीं आएगा। यही तो पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ है, उसको जियो, एब्जॉर्ब करो और आगे निकलो। धन्यवाद। हरिओम।